जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या रहा है आपका, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बोला ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं ब्याज मूलधन का 25/16 है। कितना है? 25/16 है। यानी ब्याज हमारा हो जाएगा 25 और मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब एक चीज और बोल रहा है कि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। ठीक है, यानी दर और समय दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बोल रहा है कि दर निकालें। तो दर का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब ब्याज हमारा कितना है? 25 है। देखिए ऊपर में 25 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और गुने 100 यहां लिखिए। अब जो है मूलधन हमारा कितना है? तो देखिए ये मूलधन जो है 16 है और समय हमारा कितना है? तो समय देखिए कितना लिखा हुआ है, तो समय और दर और वर्षों में समय संख्याएं बराबर है। तो इसको x मान लिए तो दर भी हमको x मानना पड़ेगा क्योंकि दर और समय बराबर है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने को कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये दर जो है और वर्षों में समय दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है, यानी दर भी बराबर है, दर और समय बराबर है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये x और ये x ये तिरछा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा गुना, यानी कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। x², अब 25 से 625 आ जाएगा और बटा में ये वाला 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो है सो बराबर के बाद रूट चढ़ जाएगा दोस्तों। तो x बराबर हमारा 625 बटा 4, इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा दोस्तों। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 625 का तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12.1/2% आएगा। तो दर हमारा कितना आया दोस्तों? तो 12.1/2%। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो सी नंबर आया। ठीक है, क्योंकि यहां बोला था कि दर और वर्षों समय में संख्याएं बराबर हो, इसीलिए ये x² हुआ। यहां भी x था और यहां भी x था। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने जो समझाने का कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ का यूज करना चाहते होंगे दोस्तों, अगर पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका दोस्त, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन मूलधन का। ठीक है, तो ये मिश्रधन, एक मिनट, मिश्रधन मूलधन का
यानी हमारा ऊपर वाला जो है सो मिश्रधन होगा और नीचे जो है सो मूलधन होगा। तो हमारा ब्याज क्या होगा? तो ब्याज का एक फॉर्मूला है दोस्तों, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। तो मिश्रधन हमारा कितना है? तो देखिए 7 है, और मूलधन कितना है? तो 6 है। तो 7 में हम 6 को घटा देंगे तो ब्याज हमारा 1 आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्या? दर पूछ रहा है। देखिए दर निकालने के लिए पूछ रहा है, तो दर बराबर अभी बताए हम सूत्र आपको, दर बराबर क्या होता है? ब्याज, चलिए फिर बता देता हूं दोस्तों, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये होता है फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब क्या कीजिए, ब्याज हमारा कितना आया है? तो 1 आया है, 1 गुने 100 बटा मूलधन कितना है? तो देखिए मूलधन हमारा 6 है, और समय क्या है? तो 3 वर्ष है दोस्तों, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब काट दीजिए इसको दोस्तों, तो कितना बार में कटेगा? देखिए 2 तिया 6, और ये हमारा 50 बार में कट जाएगा। अब हमारा कितना आ गया? 50 बटा 9 आ गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा? 9 पचे 45, 5.9, यानी 5.5 बटा 9% आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दर कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5.5 बटा 9% दोस्तों। चलिए इस तरह प्रश्न जब भी आए कि स्वयं का, तो बस ऊपर वाले को मिश्रधन मान लेना है और नीचे वाले को मूलधन मान लेना है दोस्तों। और अगर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पिछला में हम बताए थे कि देखिए यहाँ तो दिया हुआ है कि ब्याज मूलधन का, ठीक है, तो जो पहले आता है वो हो जाता है। तो ब्याज ऊपर में था तो यहाँ 25 ब्याज हो गया था और मूलधन नीचे हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्वयं का, ठीक है, तो स्वयं का मिश्रधन ऊपर वाला हो जाएगा और मूलधन नीचे वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का चौथाई है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है आपका ब्याज उस राशि का, किस राशि का? यानी मूलधन का, राशि की चौथाई है, यानी 1/4 है। तो ब्याज मूलधन का कितना है? 1/4, 1/4, यानी हमारा ब्याज जो है सो 1 हो जाएगा और मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है? दर निकालने के लिए बोल रहा है। तो दर बराबर, अभी हम फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, तो दर बराबर ब्याज, ब्याज 1 है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, तो मूलधन हमारा 4 है और समय कितना है? तो देखिए समय हमारा 5 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब काटिए इसको, तो 4 से काटे तो 25 चौके 100 और इससे काटे 5 पचे 25, तो हमारा दर कितना आ गया दोस्तों? तो 5% आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते होंगे दोस्तों, और पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे, तो आप लोग बेस्ट स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा आपका इसका लिंक, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां भी आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है ब्याज उस राशि का। अभी हम बताए जब ब्याज उस राशि का पूछे बोले यानी मूलधन का, तो ब्याज मूलधन का, मूलधन का 9/25 है, यानी ब्याज हमारा 9 हो जाएगा और मूलधन हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो दर बराबर हमको क्या निकालने बोल रहा है? दर निकालने बोल रहा है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज हमारा 9 है, गुने 100 लिखिए, बटा में
मूलधन 25 और समय कितना है, तो 6 वर्ष है, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब काटिए इसको, 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 3 से काटिए, 3 तिया 9, यानी हमारा आ गया 3 दूनी 6% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो 6%। दर कितना आया दोस्तों, तो 6% आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए देखिए पांचों प्रश्न दोस्तों, पांचों प्रश्न कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या तथा दर प्रतिशत प्रति वर्ष बराबर है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या होगा। अब फिर सेम प्रश्न आया दोस्तों, लेकिन बस आपको समझने की जरूरत है। बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दर प्रतिशत और वर्ष बराबर है, दर प्रतिशत और वर्ष जो है सो बराबर है, जो कि दिया नहीं है, ठीक है। और यहां बोल रहा है ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो यहां लिखिए ब्याज और यहां लिख दीजिए मूलधन, मूलधन का 1/9 है, यानी ब्याज हमारा 1 हो गया और मूलधन हमारा 9 हो गया, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब बोला है दर प्रतिशत वर्ष क्या है, ठीक है, प्रति वर्ष क्या है, तो दर निकालने बोल रहा है, तो दर बराबर क्या होता है, तभी हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, तो ब्याज गुने 100, तो ब्याज हमारा 1 है गुने 100, मूलधन हमारा 9 है और समय हमारा, समय और दर बराबर है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों, दर और समय दोनों बराबर है। तो दर जब x है तो हमारा, सॉरी, समय जब x है तो दर भी x होगा, तो x बराबर 1 गुने 100 बटा 9 गुने, 1 मिनट दोस्तों, इसको 1 मिनट क्लियर करने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां जो है 1 गुने 100 बटा 9 गुने हमारा समय कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब काट दीजिए, नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये x और x को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और ये 100 बटा 9 आ जाएगा। जब इसको स्क्वायर हम हटाएंगे इधर, तो इधर रूट चला जाएगा, 100 बटा 9 पर अंडर रूट हो जाएगा। अब x बराबर 100 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 10 आएगा और 9 का लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.1/3% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न आपका कह रहा है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपया मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करता है कि कुछ राशि 8% पर उधार ली और 12% वार्षिक दर पर आशीष को दे दी। तो यहां पर उसको लाभ कितना हुआ दर में, तो दर बराबर देखिए 12% माइनस 8% बराबर 4% उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दर हमारा कितना आया, तो 4%। समय कितना है, तो समय हमारा जो है सो 12 वर्ष है दोस्तों। कितना है, तो 12 वर्ष है, देखिए यहां 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाभ, देखिए लाभ कितना है, तो 960 रुपया दोस्तों, लाभ बराबर 960 रुपया। तो बोल रहा मूल राशि कितनी थी, मूल राशि यानी मूलधन कितनी थी, तो मूलधन बराबर क्या होता है,
मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। आप लोग सभी को जानते होंगे ये सब फॉर्मूला दोस्तों, ब्याज गुने 100 समय गुने दर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा जो है 960 है। ये 960 गुने 100 बटा समय, समय कितना है तो 12 वर्ष, और दर कितना है तो 4%। अब इसको काट दीजिए, 12 96, ये कट गया और 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, यानी 20 बार में। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2000 आ जाएगा दोस्तों। तो मूल राशि कितनी थी तो 2000। तो सही आंसर क्या आया तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा ज्यादा मेहनत कर सके हम आप लोगों के लिए। देखिए 7वां प्रश्न, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब हो जाती है यानी मिश्रधन है, क्या है मिश्रधन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 वर्ष में 8400 कितना होता है 8400, 8400 रुपये हो जाती है, यानी ये क्या है तो मिश्रधन है। ठीक है, और फिर बोला 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, तो 8 वर्ष में 12600 हो जाती है। अब इसको घटाइएगा तो हमारा आएगा ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा तो 4200 आ जाएगा दोस्तों, 4200। और समय तो 6 वर्ष, 6 वर्ष दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 वर्ष का ब्याज ये 4200 है, 6 वर्ष का ब्याज 4200 रुपया, तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज, अब इस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 4200 बटा 6 गुने 2। अब इसको काट दीजिए, 6 सत्ते 42, 700। अब हमारा आ गया ब्याज जो है सो 1400 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मूलधन हमारा कितना होगा, ये तो हमारा मिश्रधन था, क्या था मिश्रधन था ये हमारा 8400। तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन घटाओ ब्याज, मिश्रधन घटाओ ब्याज। तो मिश्रधन हमारा 8400 था, 8400 माइनस 1400 घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा तो 7000 आ जाएगा। ये हमारा मूलधन आया दोस्तों। लेकिन अभी पूछ रहा आपको कि दर कितनी है, तो दर बराबर अभी हम यहां लिखते हैं दोस्तों, तो दर बराबर ब्याज गुने 100। तो ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा आया था ये 1400 रुपया दोस्तों। तो 1400 गुने 100 बटा मूलधन सॉरी ये 1 जीरो और पड़ेगा, मूलधन गुने समय। तो समय कितना है दोस्तों, तो ये 2 वर्ष, हम इस पर चल रहे हैं दोस्तों, ये शुरू वाले को लेकर चल रहे हैं, तो 2 वर्ष। अब काट दीजिए इसको, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। ठीक है, अब ये 1 जीरो 1 जीरो। ठीक है, 7 दूनी 14, 20 आया, और ये 2 से काट दीजिएगा तो 10% दोस्तों। तो दर हमारा कितना आया तो 10%। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है सो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन अगर अच्छे से समझ जाइएगा एक बार तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए 8वें प्रश्न को देखिए, सेम प्रश्न दोस्तों। 8वां प्रश्न है आपका, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। बोल रहा है
5 वर्षों में 520, तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 520 हो जाता है। और 7 वर्ष में 568, 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाती है। अब ये हमारा मिश्रधन हुआ, ठीक है। तो ब्याज बराबर, ब्याज कितना होगा, अब इसको घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 48 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और समय में अंतर तो 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष, ये 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो हम लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया। तो हम अब इतना ही पर चलेंगे दोस्तों, ये जो है इतना ही पर। तब 5 वर्षों का ब्याज, तब 5 वर्षों का ब्याज बराबर 48/2 गुने 5 कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो ये 24 आएगा, और 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना आया, तो 120, ठीक है। ये तो हमारा मिश्रधन था, ये क्या था, मिश्रधन था, और ब्याज इतना है। तो मूलधन हमारा कितना आएगा, तो मूलधन बराबर, मूलधन बराबर मिश्रधन घटाओ ब्याज। तो मिश्रधन हमारा 520 है, 520 माइनस 120, अब इसको घटा दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 400 दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या है, वह कौन सी धनराशि है, तो धनराशि कितना है, तो 400 है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न को देखिए। 9वें नंबर प्रश्न कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये 5 सेकंड में आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, R% गुने टी यानी रेट यानी दर गुने समय बराबर N-1 गुने 100, ठीक है। अब 15 वर्ष में, ठीक है, तो पूछ रहा है दर यहां रहने दीजिए, ये 15 वर्ष या 15 लिख दीजिए बराबर टी यानी टाइम, ठीक है। तो 15 वर्ष ये हो गया बराबर, ये दुगनी हो जाएगी, एन का मान दुगना है, तो 2 - 1 गुने 100। अब क्या कीजिए, R% बराबर, तो 2 में 1 गया तो 1 बचा, गुने 100 कर दीजिए, और ये 15 जो है 100 बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 × 15 और 5 से काटेगा तो 20 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20/3। और इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6.2/3% आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ए नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अगर इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे 9 नंबर को, तो आप इसको आसानी से बनाइएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, बोल रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो R% गुने टी बराबर N-1 गुने 100, ठीक है। अब 12% है, यहां दर दिया हुआ है, तो 12 गुने, ठीक है। पूछ रहा है कोई धन कितने वर्षों में, यानी समय आपको निकालना है, टी निकालना है, बराबर दुगनी यानी n का मान कितना है, तो 2 - 1 गुने 100। अब हमारा t बराबर क्या आएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 गुने 100, और बट्टा में ये हमारा 12 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 4 × 12 और ये 25 बार में कट गया। अब हमारा कितना है दोस्तों, t बराबर, तो
25/3, तो 3 अठी 24 यानी 8 वर्ष और आ जाएगा 1/3। इसको अगर हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अगर हम साल में बदलना चाहेंगे तो 12 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, 3 चौके 12 यानी 8 वर्ष 4 माह। कितना है दोस्तों? 8 वर्ष 4 माह। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं अब। थैंक यू।